अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। जानते हैं सत्संग क्या है। इससे पहले सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। देखिए, सत्संग में दो शब्द बने हैं, सत्य प्लस संग। संग कहते हैं साथ के लिए। किसका साथ? सत्य का। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा शरीर नहीं है, परमात्मा परम प्रकाश है। रामायण में बताया है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृतवाती। कि परम प्रकाश है, वो रात दिन हो रहा है, उसे घी की दीपक की बाती की कोई जरूरत नहीं है। और ये सबसे पहले है और आज भी है और आगे भी रहेगा। उसके अंदर 5 पक्के तत्व थे। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 विचार, नंबर 3 दया, शील, धैर्य। लेकिन सत्य तो था ही था, उसके अंदर फिर विचार उत्पन्न हुआ। क्या सोचा परमात्मा ने, क्या विचार किया? उन्होंने 4 स्थायी लोकों की रचना करी। सबसे पहले अनामी लोक, मनुष्य जैसी आकृति अपनी बनाकर और अनामी लोक में एक सिंहासन पर बैठ गए। उसके बाद फिर पुनः विचार किया तो अगम लोक की स्थापना करी। उसमें आकर सिंहासन पर बैठ के अपना रूप और छोटा कर लिया। फिर अगम लोक में आ गए। उसके बाद में जो है सत्यलोक में आकर सिंहासन लगा दिया। ये जो 4 लोक स्थायी रचे, ये असीम थे, इनकी कोई सीमा नहीं थी, अथाह थे। और यहाँ पे उन्होंने शब्द के द्वारा हंस आत्माओं की रचना करी। शब्द के द्वारा 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। 16 द्वीप रचे सतलोक में। एक एक द्वीप एक एक पुत्रों को दिया, वो वहां रहने लगे। उसमें जो है अचिंत से कहा कि अब रचना करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रचना करिए। तो अचिंत ने एक अंडे का आकार बनाकर उसमें हंस आत्मा प्रवेश करके जो उत्पत्ति हुई, उसमें से एक अक्षर पुरुष निकले। अक्षर पुरुष ने कहा कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मानसरोवर में स्नान करके आओ। वो मानसरोवर में स्नान करने चले गए। वहां जाकर जब स्नान करा जल में, तो उन्हें नींद आ गई और सोते सोते जल में नीचे चले गए। नीचे जाके अपने
आराम से सोते रहे। परमात्मा ने कहा अचिंत से कि भाई आपने क्या करा, कोई उत्पत्ति करी? अचिंत ने बताया कि मैंने एक अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करी, उसे नहाने के लिए भेजा और वो तो जल में ही सो गया। बोले भाई उसे उठाओ। इसी तरह अचिंत ने जो है एक अंडे का आकार बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश करके वो अंडा जल में छोड़ा। अंडा जो है जल में चारों तरफ घूमता हुआ धीरे धीरे वहां पहुंच गया जहां अक्षर पुरुष सोया हुआ था। उसके चारों तरफ जब घूमना शुरू किया तो अंडे की आवाज से, गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की आंख खुल गई। क्रोध में उसने जो है उधर देखा अंडे की तरफ, अंडा फूट गया। उसमें से क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिन्हें क्या कैल के नाम से जाना जाता है। दोनों बाहर आ गए, अचिंत के देश में रहने लगे। एक दिन क्षर पुरुष के अंदर क्या विचार आया कि हम 3 जने एक लोक में रहते हैं, बाकी एक एक लोक में सब अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए मेरे लिए भी कोई अलग लोक होना चाहिए। ऐसा विचार करके और उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तपस्या करी। परमात्मा ने कहा अचिंत से भाई इससे पूछो कि क्या चाहता है। तब उनसे पूछा गया कि भाई हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब तपस्या करी तो परमात्मा खुश हो गए और अचिंत से कहने लगे कि इससे पूछो भाई कि क्या चाहता है। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सबके सब अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं, हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं, मुझे तो अलग ब्रह्मांड चाहिए, अलग रहूंगा। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड काल भगवान को दे दिए। उसके बाद उसने संतुष्टि फिर भी नहीं हुई, फिर तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या करते करते फिर परमात्मा ने पूछा कि भाई अब बताओ, अब क्या बात है, अब क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा कि 5 तत्व तो है नहीं, बिना 5 तत्वों के कैसे सृष्टि होगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, वो 5 तत्व कूर्म के पास हैं और कूर्म से जाकर ले लो। तब काल भगवान यानी क्षर पुरुष कूर्म के पास गए और वहां जाकर उनसे कहने लगे कि भाई आदेश है, हमें 5 तत्व दो। उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने आज्ञा दी नहीं, हम क्यों दें। लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके वो उनसे दे दिए जबरदस्ती। बात परमात्मा के सामने गई, उन्होंने समझा दिया कूर्म को कि भाई कोई बात नहीं, आपका भाई है, ले लिए, कोई बात नहीं है। जब उन्हें 5 तत्व भी मिल गए, उसके बाद भी उन्होंने जो है तिवारा फिर तपस्या करनी शुरू कर दी। अच्छा, तीसरी बार में 64 युग तपस्या करी। फिर उन्होंने एक मांग रखी। क्या मांगा कि मुझे जो है हंस आत्मा दे दो। हंस आत्मा तो एक भी नहीं है, 5 तत्वों से भी काम नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि भाई तुम कुछ और मांग लो, मैं हंस आत्मा नहीं दे सकता। बोले मैंने तपस्या करी है और इसके बदले मैं तो और कुछ नहीं चाहता। तो परमात्मा ने कहा
कि जो हाथ उठा के इच्छा जाहिर कर दे कि मैं जाना चाहता हूं उनके साथ, तो वो जा सकता है, वरना मैं अपनी तरफ से किसी को नहीं देना चाहता। इतनी बात सुनकर काल भगवान जगह जगह संपर्क करके हंसात्माओं से कहने लगे कि भाई 21 ब्रह्मांड मैंने तप करके प्राप्त करे हैं, 5 तत्व भी मैंने ले लिए हैं, और ऐसा संसार बसाऊंगा जिसमें क्या दूध की नदियां बहेंगी, फल फ्रूट सब मिलेंगे, सारे सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो हंस आत्माओं ने कहा कि ठीक है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कुछ हंस आत्माएं तैयार हो गई। तब उन्होंने फिर परमात्मा से कहा कि जी जाने के लिए तैयार हैं और आप आदेश करो। तो परमात्मा ने कहा कि सबके सबको इकट्ठा करो और मेरे सामने जो हाथ उठाकर कहेगा वो जा सकता है, वरना मैं किसी को नहीं भेजूंगा। तब सब हंस आत्माओं को इकट्ठा करा, एक मीटिंग सभा हुई, उन्होंने वो बात रखी, कौन कौन चलना चाहते हो। तो सबने ही इधर उधर निगाह फिराई, लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया। तो क्षर पुरुष ने उस हंस आत्मा की तरफ देखा जिसने सबसे पहले कहा था कि हम चलेंगे। जब उसकी तरफ देखा कई बार जिसने हाँ करी हो, तो उसके दिल में आ गई, उसने हाथ उठा दिया कि मैं चलने को तैयार हूं। उसकी देखा देखी सभी ने हाथ उठा दिया जितनों ने हाँ करी थी। परमात्मा कहने लगे कि भाई जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं क्या करूं, जा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जिसने हाथ उठाया था उस हंसात्मा को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि ये जितने भी बाकी हंस आत्माएं हैं, इनको बीज रूप में तुम्हारे उदर में हम प्रवेश करके स्थित करते हैं और तुम इनके साथ चले जाओ। इसी तरह से उन्होंने जो सबसे पहली हंसात्मा थी, जिसको दुर्गा माँ भी कहा है, अष्टांगी भी कहते हैं, परमात्मा ने दुर्गा माँ के उदर में सब हंस आत्माओं को बीज रूप में प्रविष्ट कर कर और कहा कि आप जो है इनके साथ रहो और उत्पत्ति करो। तब काल भगवान ने दुर्गा माँ से कहा कि मैं जो है उत्पत्ति अपने हिसाब से करूंगा। और उधर दुर्गा माँ की खूबसूरती को देखकर उनके मन में विकार पैदा हो गया। उन्होंने जास्ती करनी शुरू करी। तो दुर्गा माँ ने अपना रूप सूक्ष्म छोटा करा और मुंह के द्वारा काल भगवान ने निगल लिया। दुर्गा माँ ने पेट से पुकार करी कि परमात्मा मुझे इसने खा लिया है, मुझे इनसे बाहर करो। परमात्मा ने पुकार सुनी और आकर के उसका पेट फाड़कर दुर्गा को बाहर किया और उसे श्राप दिया कि तुम जो है 1 लाख का भक्षण करोगे, 1.25 लाख की उत्पत्ति करोगे। इतना श्राप देने के बाद इन्हें जो है जास्ती करने से इन्हें वहां से भगा दिया। यानी 16 संघ की दूरी पर इनके 21 ब्रह्मांड और इन्हें दोनों को निकाल दिया। जब ये चले आए, यहाँ आने के बाद तब काल भगवान ने कहा कि अब तो जो होना था वो हो गया।
जो कुछ पाया है मैंने तपस्या करके पाया है। अब तो मुझे सतलोक से भी निकाल दिया, अब मेरा कोई क्या करेगा? मैं अब अपने हिसाब से उत्पत्ति करूंगा। बार बार समझाने से कहने से दुर्गा ने भी सोचा कि भाई अब कहाँ जाऊं, उसके साथ रहूं। तब उसकी समझ में भी आ गई। तब इन्होंने जो है दुर्गा माँ के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी। 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, वो ब्रह्मा को पढ़ने के लिए दिए गए। दूसरी बार में 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई और वो कन्या समुद्र में छुपा दी गई और दुर्गा माँ से कहा कि इन तीनों लड़कों से जाके कहो कि ये समुद्र मंथन करें। उन्हें कोई पता नहीं था, उन्होंने जाकर समुद्र मंथन करा तो उसमें से 3 कन्या निकली। उन्होंने माँ से कहा आकर कि माँ, हमें तो 3 कन्या मिली हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, ये तुम ले लो सरस्वती को, लक्ष्मी दे दी विष्णु को और पार्वती शंकर को दे दी। तब इनको तीनों को लोक भी मिल गए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक मालिक बन गए। और रचना करने का काम ब्रह्मा को दिया गया, यानी दुर्गा माँ से कहा कि ब्रह्मा से रचना करने को कहो। ब्रह्मा ने चारों वेदों को पढ़ा और वेदों में लिखा था कि हमारा पिता है कोई, हमारा उत्पन्न करने वाला कोई है। तो माँ से पूछा कि माँ ये तो बता हमारे पिता कौन है। तो दुर्गा माँ ने कहा कि बेटा मैं ही तुम्हारी पिता हूं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, और कोई नहीं है। इसलिए नहीं बताया कि दुर्गा माँ से काल भगवान ने कहा था कि यदि मेरा पता बता दिया मैं श्राप दे दूंगा, और वो छुप के रहते थे। इसलिए दुर्गा माँ ने काल भगवान का कोई पता नहीं बताया और कहने लगे कि मैं तो पिता ही खोज करके खोज लूंगा। दुर्गा माँ ने कहा ठीक है, आपको जहां भी मिले खोजो। ब्रह्मा जो थे खोजने के लिए निकल गए। जब कहीं दूर दूर तक घूमने के बाद भी कोई खोज नहीं मिला तो एक जगह बैठकर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब तपस्या करनी शुरू कर दी तो काल भगवान ने दुर्गा माँ से पूछा कि क्या उत्पत्ति हुई कुछ? दुर्गा माँ ने कहा कि अभी तो कोई उत्पत्ति नहीं हुई, मैंने ब्रह्मा से कहा था उत्पत्ति के लिए और वो कह रहा कि मैं पिता की खोज कर लूं, मैंने तो बताया नहीं। तो पिता की खोज में गया है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उसे जो है ढूंढ कर लाओ कहाँ है। तब दुर्गा माँ ने एक गायत्री को उत्पन्न किया। गायत्री सामने आई, कहने लगी माता बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले कि ब्रह्मा जी को कहीं तपस्या कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। तो वो गायत्री चल दी। जब ढूंढते घूमते जब पहुंची तो ब्रह्मा जो है तपस्या में लीन है, आंखें बंद किए हुए हैं। उन्होंने काफी कोशिश करी जगाने की, लेकिन ब्रह्मा नहीं जगे। तो उन्होंने कहा दुर्गा माँ से कि ये तो जग ही नहीं रहे। तो दुर्गा माँ ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, इनके पैर छू लो, इनकी आंखें खुल जाएंगी। तो उसने ऐसा ही किया। जब उनके पैर छुए
तो उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्हें क्रोध आया, बोले कि तुमने मेरा जो है पैर क्यों छुए हैं, मेरी जो है भक्ति भंग कर दी, तपस्या भंग कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे श्राप मत दो, मैं तो माता के आदेश से आई हूं आपको जगाने के लिए, माता ने बुलाया है। अब ब्रह्मा जी नहीं जाते, क्योंकि ब्रह्मा जी जब आए थे खोज करने के लिए तो मां से एक बार वचन कहा था कि मां मैं पिता की खोज करके ही आऊंगा, और यदि मुझे नहीं मिले तो तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब उनके पिता तो मिले नहीं, तो अब जाकर मुंह कैसे दिखाऊं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जब चल सकता हूं जब तुम मेरी गवाही दो। वो कहने लगी कि क्या गवाही, क्या आपको ये कहना पड़ेगा कि पिता को इन्होंने देखा है, दर्शन किए हैं, तब तो मैं चल सकता हूं। वो कहने लगी कि मैं झूठी गवाही क्यों दूं। तो बोले कि मैं जाऊंगा नहीं फिर। तब उसने कहा कि एक शर्त पर गवाही दे सकती हूं। बोलो क्या। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे मेरे से संबंध बनाओगे, इस पे वचन दो, तब मैं कह सकती हूं। तब ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। तब जो है वो कहने लगे कि भाई एक गवाह और चाहिए। तो उस गायत्री ने एक पुहुबवती नाम की कन्या उत्पन्न की गवाही के लिए, और उससे भी कहा कि भाई तुम हमारी गवाही देखो। उसने भी यही शर्त रखी। वचन हो गए, तीनों के तीनों जब वहां से चल दिए, मां के पास पहुंचे तो मां कहने लगी कि ब्रह्मा से कि तुमने दर्शन कर लिए। ब्रह्मा कहने लगे कि मां हाँ दर्शन कर लिए, न कोई गवाह, न कोई हाँ गवाह है हमारे पास। तो गायत्री ने कहा कि हाँ मेरे सामने करे हैं, मैंने देखा है। दूसरा गवाह दूसरे से भी हाँ करा दी। तब माता दुर्गा ने ध्यान करके काल भगवान से कहा कि तुमने दर्शन दिए हैं। काल भगवान ने मना कर दिया कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए, ना मैंने देने हैं किसी को दर्शन, ये झूठ बोल रहे हैं। दुर्गा मां ने कहा कि ठीक। दुर्गा मां ने कहा कि सही सही बताओ, मैं श्राप देती हूं, तुमने आके हैं झूठ बोला है। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी पूजा नहीं होगी, तुमने झूठ बोला है। गायत्री को भी श्राप दे दिया कि तू जो है आगे चल के पांचों पंडों की पत्नी बनेगी। पुहुबवती को जो है श्राप दिया कि तेरी जो है तेरे फूल को किसी देवी देवता पर किसी स्थान पर भी, पवित्र स्थान पर नहीं चढ़ाया जाएगा, और तू जो है जहाँ कूड़ा करकट कूड़ी वगैरह होती है वहां पैदा होगी। इस तरह से श्राप देने के बाद बात आगे बढ़ जाती है। ब्रह्मा से क्या रचना करने के लिए, तो ब्रह्मा ने सरस्वती, गायत्री, भूपति इन सब के द्वारा देवी देवताओं की उत्पत्ति, 88,000 ऋषि मुनियों की उत्पत्ति, सारी उत्पत्ति करने का सिलसिला जारी रखा। वेदों की उत्पत्ति हुई और कर्म की उत्पत्ति हुई।
यज्ञ की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यहां जब तक कर्म कोई नहीं करता तब तक बंधता नहीं, कर्म ही बंधन के कारण है। तो यहां सब कर्म करते चले गए और बंधते चले गए। इस संसार में कर्म ही महान है, कर्म ही नीचे गिराता है और कर्म ही आगे बढ़ाता है। इसलिए अच्छे कर्म भी करे और बुरे कर्म भी करे। इस प्रकार सृष्टि की रचना शुरू हो गई। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बनाए। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। और इसमें भी चर और अचर 2 प्रकार की सृष्टि रची। चर में चलने फिरने वाले और अचर में पेड़ पौधे वनस्पति। इनको भी 4 भागों में बांटा, अंडज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज। और इन्हें भी जो है 84 लाख योनियों में बांटा। 84 लाख योनि के बारे में बताया है कि 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कुर्म कवि गाए और 10 लाख पक्षी गण बतलाए। 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदायी। जब यह 84 कट जाई तब मानुष की देही पाई, तब मानुष की देही पाई।